राज्य की सरकार से राज्य की सरकार से तो कुछ इस तरह से गिरा दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर का मंच। अनिश्चितकालीन अनशन दरभंगा एम्स को लेकर कर रहे थे, नए जो प्रस्तावित स्थल है उस पर, और यहाँ पर जो है वो भार सह नहीं पाया कार्यकर्ताओं का, काफ़ी वहाँ पर जमा हो गए थे और मंच इस तरह से भरभरा कर गिर गया। कुछ कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। कुछ इस तरह से बिहार सरकार के खिलाफ उन्होंने दरभंगा एम्स को लेकर के आमरण अनशन शुरू कर दिया है और इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। आप साफ तौर से तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से गोपाल जी ठाकुर को सम्मानित किया जा रहा है, उन्हें फूल माला पहनाया जा रहा है। इसमें मधुबनी के सांसद भी शामिल थे और दरभंगा सदर के जो विधायक हैं, दरभंगा के विधायक संजय सरावगी भी इसमें शामिल थे। लेकिन असली कहानी क्या है, असली आरोप क्या है, जिसकी बात करेंगे। उनका ब्लड प्रेशर भी चेक किया गया कि नॉर्मल है या नहीं। तो यह अनशन अभी कब तक चलेगा फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन बिहार सरकार के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूंक दिया है और उनका ये कहना है कि जो ज़मीन बिहार सरकार दे रही है दरभंगा एम्स को लेकर के, वो ज़मीन सही नहीं है और वो ज़मीन जब सही नहीं है तो एनओसी कैसे मिलेगी। और ये भी साथ साथ कह रहे हैं कि जब तैयार करके ही नहीं दिया है तो एनओसी किस बात की। तो जब, और बिहार सरकार की तरफ से कहना है कि जब एनओसी मिलेगा तभी वो तैयार करके देंगे। तो ये आरोप सीधे सीधे है इनका कि षड्यंत्र का शिकार हो रहा है दरभंगा एम्स, और ये साफ तौर से उन्होंने ये बात कही है। इसके अलावा जो बातें उन्होंने कही है वो ये है कि सांसद ने कहा है कि एम्स के मानक अनुरूप ज़मीन भारत सरकार को दिए बिना ही महागठबंधन के नेता एनओसी की बात कर रहे हैं। तो पहले तो मानक के अनुरूप ज़मीन दे, उसके बाद एनओसी मिलेगी। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि 30 फीट वाली जो गड्ढे वाली ज़मीन है उसमें 113 एकड़ ही ज़मीन की घोषणा की है, जबकि 150 एकड़ ज़मीन देने का ढिंढोरा किया पीटा जा रहा है। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि बिना 36 एकड़ रहती भूमि का अधिग्रहण किए बिना मिट्टीकरण और बाउंड्री के नाम पर राज्य सरकार कागजी टेंडर का ढोंग कर रही है। यहाँ से वहाँ से यहाँ ये करना बंद करे। इसमें भारत की सरकार को आप सहयोग करें और हम तो आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे संपूर्ण राजनीतिक दलों को, तो आप ऊपर उठ करके दरभंगा में एम्स के निर्माण के लिए भारत की सरकार में, राज्य की सरकार से तो ये कहानी अपनी जगह है, लेकिन जो तैयारी थी गोपाल जी ठाकुर की कुछ इस तरह से थी कि पूरा जो है वो जुलूस के शक्ल में इनका जो है कारवां निकला था लहरियासराय इनके आवाज़ से, और फिर ये श्यामा माई से होता हुआ श्यामा माई में मंदिर जाकर उन्होंने आशीर्वाद लिया और उसके बाद मोटरसाइकिल से पूरा कारवां जो है वो प्रस्तावित जो एम्स स्थल है वहाँ पहुँचे और पूरे जोश व खरोश के साथ वो नज़र आ रहा था। तमाम कार्यकर्ता इसमें दिखाई दे रहे थे और मोटरसाइकिल से ये यात्रा निकली थी और प्रस्तावित स्थल पर पहुंची और पूरे तामझाम के साथ ये स्थल देखिए साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि सड़क के नीचे है और इसको भरना पड़ेगा, सड़क के ऊपर लाना पड़ेगा, तो इतनी भराई होगी। तो यही वो स्थल था और चूँकि मंच इन्होंने बड़ा कमज़ोर बनाया था इसीलिए मंच ढह गया, गिर गया। राज्य की सरकार से राज्य की सरकार से लेकिन यहाँ पर इंतज़ाम जो था वो काफ़ी कुर्सियों का भी इंतज़ाम था और काफ़ी लोग यहाँ पर शामिल हुए और ये दर्शाता है कि तैयारी पूरी थी। और तैयारी लोग ये भी कह रहे हैं कि दरभंगा एम्स के नाम पर 2024 की तैयारी है ये गोपाल जी ठाकुर की कि दोबारा टिकट मिले उन्हें यहाँ से और दोबारा सांसद बने, और इसको लेकर के उन्होंने माहौल अभी से बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन असली साजिश कौन कर रहा है ये जनता जानती है, कौन इसको रोकना चाह रहा है ये जनता जानती है, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से क्लियर है कि उन्होंने ज़मीन दे दिया है। अब केंद्र सरकार के पाले में गेंद है, केंद्र सरकार इसको एनओसी करे ताकि वहाँ पर बाकी का काम शुरू कराया जा सके। बगैर एनओसी के हम आगे का काम कैसे करें ये कहना है बिहार सरकार की तरफ से, जबकि
इसमें केंद्र सरकार की तरफ से सांसद का कहना है कि मानक के अनुरूप ज़मीन नहीं दी गई है, तो कैसे बात आगे बढ़ेगी। ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल तो बीच में ये खबर आई थी कि गतिरोध समाप्त हो गया है और सरकार तैयार हो गई है। लेकिन ये जो अनशन हो रहा है ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच अभी भी डेडलॉक या गतिरोध बना हुआ है और ये संशय की स्थिति अभी भी दरभंगा वासियों के मन में है कि केंद्र सरकार इसके लिए तैयार है या नहीं है। ये क्या मन में है, गोपाल जी ठाकुर के मन में क्या है, और बिहार सरकार तो अपना पक्ष क्लियर कर ही चुकी है। ऐसे में सवाल यही है कि जनता सब जानती है कि राजनीति कौन कर रहा है, साजिश कौन कर रहा है, षड्यंत्र कौन कर रहा है, कौन दरभंगा एम्स के निर्माण में बाधक है। और ये जनता आने वाले चुनाव में ज़रूर सबक सिखाएगी, चाहे वो बीजेपी के नेता को हो चाहे बिहार सरकार के हो। जनता सब जानती है कि कौन इसमें गड़बड़ कर रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते ही दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।